हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीष रहें, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे, प्रभु यीशु मसीह की दया आप पर रहे, आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। और राज्यों का राज्य है, प्रभुओं का प्रभु है, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता, आपकी तारीफ होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। रबा सल्लख रबा नमरी बेसे लिखे रे बिना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम महान है मेरे पिता, आप राज्यों का राजा है, हाँ प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। हम सब पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम महान है मेरे पिता और सच में मेरे पिता परमेश्वर अपराधियों का राज्य प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। इन्हें पे दया करो मेरे पिता, ये आशीष को पानी पाए मेरे पिता, ये आपके नाम को महिमा से, आपके नाम से आशीष होने पाए मेरे पिता। इनका बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि किससे डरें। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किससे डरते हैं? हालेलुया। क्या आपको किसका भय है अपने जीवन में, अपने आत्मिकता में? क्या आप किससे डरते हैं? हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग जो अपने पिता से डरते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो अपनी माता से डरते हैं, कुछ जो अपने बड़े भाई से, अपनी बड़ी बहन से, अपने चाचा जी से, अपने मामा जी से, अपने ताई जी से डरते हैं क्योंकि उनके घर के हालात ऐसे होते, कंडीशन ऐसी होती कि वो उनको अपना मुखिया मानते हैं और उनसे डरते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से नहीं डरते, वो खुल्लम खुल्ला चलते हैं अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने बिजनेस में, अपने रहन सहन में। वो ऐसा चलते हैं जैसे कि वो कोई दुनिया में उनके अलावा कोई है ही नहीं। हालेलुया। वो सिर्फ अपना मस्त रहना चाहते हैं अपने जीवन में, बस मुझे कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, मैं अपनी खुशियाँ जीऊँ, अपनी लाइफ जीऊँ और मस्त जिंदगी जीऊँ मैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ सकते हैं मत्ती 10:26 में कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनुष्य से डरते हैं, उससे डर, उसका भय खा लिया, उसका भय खा लिया, उसका भय खा लिया। ठीक है, लेकिन वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। हालेलुया। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजाले में कहो, और कानों कान सुनते हो उसे छोटों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हालेलुया। लोग जो है हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को घायल नहीं कर सकते। वो हम उनसे डरते हैं, नहीं यार वो ऐसा है, नहीं यार वो ऐसा है, नहीं यार वो ऐसा है। लेकिन आप उनसे डरें जो वचन कहता है जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। अब आप बताएं किससे डरते हैं? फिर से रिपीट करूंगा आपको ये लाइन कि बाइबल क्या कहती है, आप इंसानों से ना डरें। आप ये ना सोचें वो मेरे शरीर को घात कर देगा, वो मेरा जीवन खराब कर देगा, वो मेरे साथ ऐसा कर देगा, वो मेरे साथ ऐसा कर देगा। हालेलुया। वचन कहता है उससे डरें। किससे डरें? उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आपकी आत्मा और आपके शरीर को परमेश्वर नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। इसलिए संसारिक लोगों से ना डरें, आप भय माने परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का। अपने जीवन में एक सिद्धांत रखें, अगर आप किसी से नहीं डरते, अपने फ्रेंड से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदार से, लेकिन परमेश्वर का डर रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। वो महान परमेश्वर आपके बाल भी गिन सकता है। आप 5-6 बंदे लगा लो और अपने सिर के बाल गिनवाओ
कि वो कितने गिनते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, बल्कि उससे डरो जो सृष्टि का करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं, पहले अपने परिवार को देते हैं, मैं ये कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है 10:37 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। हालेलुया। माता और पिता को अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर कहता कि पहल मुझे चाहिए, जूठा नहीं मुझे चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार बांटते फिर रहे हैं, कभी दोस्तों में प्यार बांट रहे हैं, कभी कहाँ बांट रहे हैं, कभी उधर रिश्तेदारों में प्यार बांट रहे हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक जानता है। अब आप ये सोचिए कि बाइबल ये कह रही है, माता पिता को बाइबल ये कहती है कि अगर आप पहल उनको देते हो तो आप परमेश्वर योग्य नहीं, और माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। और परमेश्वर ने क्या कहा, अगर आप माँ बाप की सुनते हो तो आप मेरे लायक नहीं, अगर अपने माँ बाप के पीछे चलते हो तो मेरे लायक नहीं। हालेलुया। अगर आप दोस्तों के पीछे अपने लाइफ में कुछ गलत कदम उठा लेते हो, अपने मित्रों के साथ बैठ के दारू पी ली, नशा कर लिया, व्यभिचार कर लिया, और कुछ XYZ जो अपने मित्रों के साथ आप करते हो, तो वचन कहता है अगर परमेश्वर माता पिता के अगर आप पीछे चलते तो उसके खिलाफ है, तो आप तो दोस्तों के पीछे चलते हो, तो क्या परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होंगे? हालेलुया। सिर्फ क्यों? देखिए आगे पूरा पढ़ें फिर आपको समझ आएगा। लिखा कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। कई बार हम क्या कहते हैं कि हम हमारा क्रूस नहीं उठाते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे नहीं उठाना, मुझे दुख नहीं सहने, मुझे परेशानी नहीं सहनी, मैं तो ऐसे ऐसे चलूंगा, बस अपना मस्ती सा चलूंगा। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है अपना क्रूस उठाओ और चलो। हालेलुया। लिखा हुआ जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए हमेशा रेडी रहें। वचन कहता है कि मैं ये नहीं करेंगे माता पिता आज्ञा ना करो, माता पिता का आज्ञा करो, लेकिन यहां पर पहल की बात हो रही है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है मसीह जीवन में, तो वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने भाई बहनों को प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने क्रूस नहीं उठाता वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को जांचें, क्या आप किससे डरते हैं? क्या आपके अंदर भय है परमेश्वर का, या अपने पूरी लाइफ अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसे ही अपनी लाइफ को खराब करना है अपने? हालेलुया। आत्मिक बने, अपने जीवन में कुछ करें। हालेलुया। और परमेश्वर वचन साफ साफ ये कह रहा है, उससे डरो जो आत्मा को घात कर सकता है। हालेलुया। जो दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, आत्मा और शरीर को। इंसान सिर्फ शरीर को मार सकता है, चक्कू से मार देगा, तलवार से मार देगा, गोली से मार देगा, लेकिन आत्मा से पंगा नहीं ले सकता हो। लेकिन परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं दोनों को नरक में डाल सकता हूं। अब आप सोचिए अपने जीवन में कि आप क्या कर रहे हो, अपने जीवन में कहां चल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन को जांचें, अपनी आंखों को बंद करें, उस महान परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आपका हूं, मेरा जीवन आपका है, मेरा रहन सहन आपका है, मेरा बोलना आपका है, मेरा देखना आपका है। मैं प्यार नहीं बांटूंगा, मैं आपके साथ चलता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन आपका है, और सच में निश्चय परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। इस बात को जानें और समझें, और अपने आप को जरूर जांचें कि आप किससे डरते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मेरे पिता ये आशीष होने पाए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से ब्लेस होने पाए मेरे पिता। और मेरे पिता आपके दया, आपका अनुग्रह इन पर रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता आज ये उसका भय माने जो आत्मा और शरीर को नरक में डाल सकता है।
हालेलुया। आज हमें आपके भय की जरूरत है। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके बीच अद्भुत कार्य होने पाए, ये आशीष होने पाए, ये आशीष होने पाए। रब्बा सा लख रबा नमारी बिसे लिखी रिबी नमा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम से ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता। दया करने वाला परमेश्वर अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका अनुग्रह इन पर रहे, आपकी आशीष इन पर रहे, ये ब्लेस रहे, ये आशीष रहे, आपका अनुग्रह इन पर रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।